रुक करते हैं खबरों का। खबर झांसी से है, जहां सोशल मीडिया पर अब रील का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रीलबाज ने बुजुर्ग के साथ अभद्रता की। साइकिल सवार बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे डाला। डीके यदुवंशी नाम से एक्स हैंडल पर वीडियो वायरल हो रहा है। नवाबाद थाना क्षेत्र के एलाइट चित्रा रोड का यह मामला है। तस्वीर आप देखिए, ये अभद्रता का तस्वीर है। अक्सर लोग रील बनाकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस हरकत से कई बार लोग बहुत ज्यादा आहत भी हो जाते हैं। अब ये नौजवान जो बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे मार रहे हैं, अब ऐसे में एक बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि बुजुर्ग साइकिल चला रहा है और साइकिल में जब चेहरे पर फोम वाला स्प्रे पड़ा तो बुजुर्ग को लाजमी है दिखना बंद हो गया होगा। अब ऐसे में बैलेंस बिगड़ जाए या बुजुर्ग दुर्घटना का शिकार हो जाए तो इसका जिम्मेदार ये युवक ही होंगे। फिलहाल ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हेलो हेलो। तो ये कोई मजाक भरा वीडियो नहीं है। इसे मजाक भरा वीडियो बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इस पर सवाल भी बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। पहला सवाल क्या है, रीलबाजों पर आखिर कब लगेगी लगाम? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। रीलबाजों के लिए कड़े कानून की क्या जरूरत है? ये भी एक बड़ा सवाल। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग। कई बार ऐसे रील सामने आते हैं जिसमें लोग फूहड़ता करते हुए भी नजर आते हैं। रील के चक्कर में संस्कार से भी युवा दूर होते जा रहे हैं। फेमस और रुपए कमाने के लिए रील बनाना कहां तक सही? यह भी एक बड़ा सवाल है। अश्लील और अभद्र रील बनाकर संस्कृति को बदनाम कर रहा है युवक। यह भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लोगों पर, हिंदुस्तान के युवाओं में पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है, उससे फूहड़ता की जो संख्या है, फूहड़ लोगों की संख्या है, वो सोशल मीडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार लोग अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके के रील बनाकर भी लोग फेमस होना चाहते हैं। हमारी सहयोगी पलक और जया जुड़ी हुई हैं। पहले उनसे चर्चा करते हैं, उनसे समझते हैं। सबसे पहले पलक करो। पलक, देखिए, आप भी सोशल मीडिया चलाती होंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम तरीके के सोशल मीडिया आप चलाती हैं। कई बार ऐसा होता है जो हमारे युवा हैं वो लीक से भटक जाते हैं, संस्कारों से भटक जाते हैं, जैसा अपने दर्शकों को वीडियो बता रहे थे। अक्सर इस हरकत से लोग आहत हो जाते हैं। इस पर युवा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आप एक युवा के तौर पे जरा बताइए कि किस चीज पर कंट्रोल होना चाहिए? बिल्कुल ऋषभ, आजकल लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों के सर पे इतना खुमार इन रील का चढ़ा हुआ है कि कभी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं तो कभी अपनी संस्कारों से दूर हो जाते हैं। अब ऐसे में ये झांसी से जो एक वीडियो सामने आया है, इससे बहुत बड़ा चिंता का सवाल बन गया है कि कैसे एक युवा पीढ़ी किस और जा रही है, उस जो अपनी तो जान परवाह जोखिम में डालती है, साथ में एक बुजुर्ग, शायद एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। मेरे साथ इस समय एक मेरी सहयोगी जया भी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मामले में। देखिए, बिल्कुल पलक, ये जो रील बनाने की सनक है, इसे सनक ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लोगों पर हावी होने लगी है कि मनोचिकित्सक तक इसे कह रहे हैं कि एक तरह की बीमारी है। मैंने अभी कहीं पढ़ा कि ये जो रील बनाने की आदत है, इसे फोमो कहा जाता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के अलावा या रील्स बनाने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि रील्स बनाना नॉर्मल बात है, हम सभी बनाते हैं, सोशल मीडिया पर हम सभी की एक्टिविटीज हैं, लेकिन वो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है, तो ये चीज हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। और जिस तरह से युवाओं में रील्स बनाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है कि आप सड़क चलते रील बनाते हैं, रेल की पटरी पर रील बनाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हुए, उतरते हुए, नदी में नहाते समय, झरने के नीचे, हर जगह अगर रील बना रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। एक तरह से ट्रेंड भी बन गया है। लोगों को ये लगता है या युवाओं को ये लगता है कि ये ट्रेंड है, अगर हमने इसे फॉलो नहीं किया तो शायद हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है जया, वापस से आऊंगा आपके पास, आपसे और भी सवाल करेंगे और आपसे जानकारी भी लूंगा मैं, लेकिन फिलहाल कुछ और रील्स भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। आजकल रील बनाने का खुमार लोगों के सिर पर बहुत ज्यादा चढ़ गया है।
लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही सारी हदें पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने खुद के साथ साथ अपने बच्चे की भी जान जोखिम में डाल दी। जरा ये वीडियो देखिए। इस महिला के लिए रील बनाना और वायरल होना इतना ज्यादा जरूरी है कि उसने अपने बच्चे की जिंदगी भी दांव पर लगा दी। खैर, महिला अपनी इस हरकत से वायरल तो हो रही है, लेकिन वीडियो देखने के बाद लोग उसे खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। कई लोगों ने तो इस महिला को पागल तक करार दे दिया है। लोगों का कहना है कि इस महिला की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है। हमारी सहयोगी लगातार जया जुड़ी हुई, उनसे चर्चा करते हैं। जया, आप जानकारी दे रही थी, और रील बनाने का जो खुमार है लोगों के सर पर लगातार चढ़ा हुआ है, भूत की तरह सवार है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये तो हुई बात रील की, लेकिन कई बार ऐसी रील भी सामने आती हैं जो फूहड़ होती हैं, बहुत ज्यादा अभद्र होती हैं। संस्कृति पर सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है। सोशल मीडिया क्या एक बड़ी वजह है जिस तरीके से देश में रेप के मामले, छेड़छाड़ के मामले, महिलाओं के साथ अभद्रता के मामले बढ़ रहे हैं? ऋषभ, अगर मैं ये पूछूं कि क्या सोशल मीडिया नहीं था तब यूथ क्या करते थे, लोग क्या करते थे? लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। मोबाइल तो उस जमाने में थे ही नहीं, टीवी पर अपना टाइम स्पेंड होता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता था। हाँ, आप एक वजह सोशल मीडिया को मान सकते हैं कि अगर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हिंसा की, यौन हिंसा की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो उसके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है। लेकिन और भी कई ऐसी वजह हैं जिससे हम कहीं ना कहीं दरकिनार कभी नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इसी के कारण जो घटनाएं हैं या आपराधिक घटना है, प्रवृत्ति इस तरह की हो जाती है कि इंसान साइको हो जाता है। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो दिखाया कि एक महिला अपने बच्चों को कुएं में धकेल देती है सिर्फ रील बनाने की सनक। पहले भी हमने महाराष्ट्र के या दूसरे देश के अलग अलग इलाकों के ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें इंसान अपनी जान जोखिम में डाल देता है केवल रील बनाने की सनक। ठीक है, रील बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह की नहीं। हमारे देश में कई ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो रील्स बनाकर कमाई भी करते हैं, फेमस भी होते हैं। बड़ी बात है, क्योंकि वो अलग अलग कल्चर को हमारे सामने रखते हैं, देश की अलग अलग संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए वीडियो बनाते हैं, वो फेमस भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात हम जरूर मानेंगे कि अगर ऐसी फूहड़ता भरी या अश्लीलता भरी वीडियो को अगर हम एक तरह से कहें कि ये वायरल हो रही है या फेमस हो रही है, तो उसके पीछे हम और आप, हम सभी का कहीं ना कहीं हाथ होता है, क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह के वीडियोस को शेयर करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, और इसलिए इस तरह के वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो जाते हैं। लेकिन इस दिशा में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये भी है कि कानून व्यवस्था इतनी कड़ी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह के वीडियो शेयर भी किए जा रहे हैं तो शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कम से कम ऐसी कार्रवाई। देखिए, साल भर पहले की बात है जब चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था, और यही वजह थी जिस तरह से इन एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा था। इस बार जो सोशल मीडिया इंडिया में छाया हुआ है युवाओं के बीच में, क्या उसमें भी मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है? निश्चित तौर पर ऋषभ, क्यों नहीं है, बहुत जरूरत है। उस समय क्योंकि चाइना के ऐसे ऐप थे जिसे केंद्र की ओर से या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बैन कर दिया गया था, लेकिन क्या वो खत्म हो गया? नहीं हुआ। उन ऐप के बैन करने के बावजूद भी लोगों ने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं रील बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए, या अलग अलग तरह की जितनी भी वेबसाइट है उस पर एक्टिव होने के नए नए तरीके इजाद कर दिए हैं। जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि केवल चाइना के ऐसे ऐप या वीडियो नहीं है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बल्कि देश में भी ऐसी कई साइट्स चल रही हैं, देश की भी कई ऐसी वेबसाइट हैं जो अलग अलग तरह के लोग संचालित कर रहे हैं, और उस दिशा में भी शायद सोचने की जरूरत है। और इसके अलावा आखिरी सवाल मैं पलक से लेना चाहूंगा। पलक, सोशल मीडिया आप चलाती हैं, जब आप स्क्रॉल करेंगी और किसी कपड़े के ऐड पर आप थोड़ी देर रुक जाएंगी तो वो कैप्चर इंस्टाग्राम कर लेगा और फिर कपड़े के ऐड दिखाने लगेगा, फिर जूते में रुक जाएंगे तो जूते के ऐड दिखाने लगेगा। यानी पर्टिकुलर किसी भी चीज पर आप रुकेंगे या ज्यादा टाइम एक्सपेंड करेंगे तो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसी से संबंधित रील आपको दिखाएगा। तो इस बारे में क्या युवाओं को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? अपने जो देश के युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है, उन्हें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि गलत जगह पर टाइम इन्वेस्ट ना करके सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल ऋषभ, ऐसा होता है। आप किसी तरह की रील अगर लाइक करते हैं, जो रील आपको अच्छी लग रही है, तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम आपको उसी तरह की रील दिखाएगा। अगर आप कोई
वैसा कंटेंट लाइक कर रहे हैं तो आपको वैसा ही कंटेंट वो इंस्टाग्राम आपको दिखाएगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट लाइक कर रहे हैं, ताकि आप भी एक तरफ से उसको जागरूक ही कर रहे हैं कि ताकि आप वो ज्यादा भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पलक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।